किसी भी सरकार को चलाने के लिए उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार किस तरह से ज़रूरी है, क्योंकि भारत देश की जो जनता है कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। और जिस तरह से सरकारें अपनी योजनाओं को तो चलाती हैं लेकिन आम जन तक वो योजनाएं पहुंच पाती हैं या नहीं। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। और आज केंद्र सरकार, यूँ कहें मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह से कई तरह के अभियान और कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर आज हमारे साथ हैं प्रदेश मंत्री अलका तिवारी, जिनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार की प्रदेश मंत्री अलका तिवारी जी से जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक किस तरह से पहुंचा रही हैं और आखिर इस मुहिम, इस अभियान को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किन लोगों की रही, कब संगठन बना या कब इस मुहिम की शुरुआत की गई, किन लोगों द्वारा की गई। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और अलका जी से जानते हैं कि आखिर भारत देश में इस मुहिम की ज़रूरत क्यों पड़ी। अलका जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आखिर ये जो मुहिम है जिसमें आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, इस मुहिम की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। धन्यवाद विक्रम जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ हंगामा टाइम्स का और विक्रम जी का। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जो प्रचार प्रसार है, इसका गठन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे 17 सितंबर 2015 में गठित किया गया था संगठन को। ये एक संगठन, एक अभियान है जिसमें हम मोदी जी की योजनाओं पे काम करते हैं। जो भी मोदी जी ने अपने कार्यकाल के से लेके अब तक की योजनाएं जो भी आई हैं, उन योजनाओं पे हम काम करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, जन जन तक। और हमारा यही एजेंडा है कि अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुँचे, इस योजना के बारे में जानकारी हो, यही हमारा एजेंडा है। अलका जी, बताएं कि जिस तरह से सरकारें योजनाएं चलाती हैं, आम जन को उन योजनाओं का लाभ सरकार बोलती है कि सरल माध्यम से, वो ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो इस अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत तो पहले मैं बता दूं कि श्याम जाजू जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के हैं, उन्होंने और श्रीपद नायक जी जो है केंद्रीय मंत्री जी, उनके संरक्षक में महाराज जयघोष जी के संरक्षक में इस संगठन का गठन किया गया था 2015 में। और तब से ये अभियान 2015 तक ये काम कर रहा है और आगे 2024 तक इस संगठन का एजेंडा है कि मोदी जी 400 के पार, मतलब हमारा यही एजेंडा है कि मोदी जी के इस बार वोट 400 के ऊपर होने चाहिए, सीटें मिले, 400 के ऊपर सीटें मिले। और योजनाएं जो मोदी जी ला रहे हैं, क्योंकि किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो या जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जो भी योजनाएं आती हैं वो योजनाएं पेपर पे रहती हैं और जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं। एक तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ऐसी योजनाएं लाई हैं जो हमेशा गरीबों के हित में, किसानों के हित में उन्होंने काम किया है और सारी योजनाएं उन्हीं से रिलेट करती हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो भी योजनाएं हैं वो आधे लोगों तक पहुंच पा रही है, आधे लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। पहुंच पाने का मतलब मेरा यहाँ से ये है कि आधे लोगों को जानकारी ही नहीं है उस योजना के बारे में कि कौन सी योजना किसान के हित में है, कौन सी योजना किसके हित में, कौन सी योजना बीमारी से रिलेटेड है, तो उस चीज़ का लाभ प्रॉपर लोग उठा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा अभियान ये शुरू करने का उद्देश्य ये था कि हम इस योजना को जन जन तक पहुंचा सकें, यही हमारा एजेंडा है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना, लोगों को उस योजना, उस अभियान के बारे में बताना कि ये योजना से आपको क्या लाभ है, इस योजना का लाभ आप कब ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बताएं कि आखिर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ सरल माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, आखिर इस अभियान को जो चला रहे हैं आप लोग, लखनऊ में किस तरह की टीम लीड कर रही है, किस तरह से लोगों तक वो पहुंचती है और आखिर आप तक लोग कैसे पहुंचते हैं। देखिए, लखनऊ में क्या, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश की मंत्री हूँ मैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करती हूँ तो हर जिले में, हर छोटे से छोटे जिले में हमारे इस अभियान की टीम मौजूद है और जन जन तक, एक छोटे छोटे कस्बे में, गांव में लोगों तक जा जाके हमारी टीम बहुत अच्छे से लीड कर रही है, लोगों को इस योजना का ज्ञान दे रही है। हर एक योजना पे काम किया जा रहा है। हम अगर एक सारी योजनाओं की बात करें तो मोदी जी की 177 योजनाएं हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं कि एक आदमी उन सारी योजनाओं पे काम कर पाएगा, इसलिए हमने टीम वाइज उन योजनाओं को डिवाइड कर दिया है। हर एक योजना पे एक व्यक्ति काम कर रहा है जिसको हम अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। और रही बात जो भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की बात मैं यहाँ पे इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं अपनी देना चाहूँगी। हम क्योंकि भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ योजनाओं पे काम कर रहे हैं, तो हम योजनाओं पे ही बात करेंगे। तो योजनाएं जो मोदी जी ने डिजिटल कर दी हैं, डिजिटल करने के माध्यम से ये हो कि भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। लेकिन जो लोग गांव के हैं, जो पिछड़े हैं,
तो वो एजुकेशन लेवल कम है उनका, तो वो इतने सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन जाके उस योजना को पूरी तरीके से पढ़ सकें और उसका विवरण पढ़ के अपना अच्छे से उसको लागू कर सकें। तो वहाँ पे जो बिचौलिया होते हैं, मैं ऐसा कुछ हमारे बीच में तो नहीं आया कोई हमारी नॉलेज में, लेकिन वहाँ पे जो बिचौलिया होते हैं वो वहाँ पे अपना भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो उसी चेन को हम ब्रेक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जहाँ पे हमारी योजना जन जन तक जाकर हमारे सारे टीम एक योजना का लाभ लोगों को देती है जी। और उसके अच्छा, बारे में जानकारी अलका जी ये बताएं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप रहती हैं लखनऊ में, अभी तक किस तरह की योजनाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं किन किन लोगों को और कौन सी योजनाओं का लाभ आमजन को आपने दिलाया? देखिए विक्रम जी, मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पे काम किया है, ज़मीनी स्तर पे काम किया है और बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि कोरोना के टाइम से जो लोगों पे मार पड़ी है, कोरोना की जो मार पड़ी है लोगों पे, लेकिन मोदी जी की इस योजना के लाने पर, मोदी जी का जो सपना है स्टार्टअप इंडिया का, लोगों ने इसको अदरवाइज लिया। कुछ लोग बहुत व्यंग कसते हैं जब भी मैं वीडियो डालती हूँ कि मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचो, ये बेचो। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि मोदी जी किसी से नहीं कहते कि आप पकौड़े बेचिए। आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी एजुकेशन है, उस एजुकेशन के हिसाब से अपने पैरों पर खड़े होइए। अगर मोदी जी कह रहे हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, तो इसमें कहाँ से गलत है? कोई मुझे ये बता दे कि किसी की नौकरी करने से बेहतर है अपने पैरों पर खड़ा होना। अगर मोदी जी स्टार्टअप इंडिया के लिए पहल कर रहे हैं तो मुझे लगता है हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खड़ी होंगी, मैं अपने लिए अपना बिजनेस खड़ा करूंगी, तो मेरे साथ 200 लोगों को मैं और जो है एम्प्लॉयमेंट दूंगी। क्या लगता है इसका बड़ा कारण ये नहीं है कि जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी, जब मोदी नहीं थे, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र अपने एजेंडों में ये रखा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज रोजगार नहीं, आज अपने पैरों पर खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होना लाजमी है। देखिए, रोजगार देने का, आज मैं ये बात पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हटकर ही लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार हैं कि हर किसी को नौकरी ही क्यों चाहिए, क्यों नौकरी चाहिए, नौकरी का क्या पर्पस है? क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें? गवर्नमेंट मधुमक्खी पालन के लिए 2.5 लाख रुपए दे रही है, आप व्यवसाय स्टार्ट करिए ना। आप एक मिसाल बनिए लोगों के लिए कि जिससे आप हर लोग देखें कि हाँ, ये एक आदमी, आप पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। जिस आदमी ने पहला कदम उठा लिया ना, आपको देख के 10 लोग और खड़े हो जाएंगे। वो 10 लोग कितने लोगों को रोजगार देंगे, आप ये सोचिए। आप एक नौकरी लेंगे, एक नौकरी आप इतने साल नौकरी करेंगे, सरकार, और सबको सरकारी नौकरी चाहिए, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं करना चाहता है, तो सरकारी नौकरी के लिए आप क्वालिफाई करिए। अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बोलते हैं भ्रष्टाचार है, ये प्रॉब्लम आती है। तो जो मोदी जी ने वादा किया था कि बेरोजगारी हटेगी, तो बेरोजगारी के लिए वो मुहिम चला तो रहे हैं, नई योजनाएं ला रहे, उस योजनाओं का लाभ लीजिए, चाहे वो स्वनिधि योजना हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया की योजना हो, मुद्रा योजना हो, कोई भी योजना हो, उसके बेसिस पे आप लोन लीजिए, अपने स्टार्टअप स्टार्ट करिए, तो ये भी तो एक रोजगार है आपको। ये सभी योजनाएं जो चल रही हैं, मुद्रा योजना या अपनी दुकानदारों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, ये सभी सरकारों ने चलाए हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो अपने वादों और मुद्दों से भटक गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से बड़े बड़े वादे थे उनके, 15 लाख के वादे थे, जो आज भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। जी देखिए, वादे ना, सरकार अपने वादों से भटकी है ना मुद्दों से भटकी है। जो आप कह रहे हैं अन्य सरकार ने भी योजनाएं चलाई थी, तो आप खुद बताइए, क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप देखते होंगे कि जो जिस तरीके से मोदी सरकार में योजनाओं पे काम हो रहा है, किसी और सरकार में हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने संगठन एक्टिव हो गए हैं? हमारा अभियान छोड़ दीजिए, हमारे अलावा बहुत से संगठन एक्टिव हो गए हैं जो योजनाओं पे ही काम करते हैं। तो हम उन सारे संगठन का समर्थन करते हैं जो भी मोदी जी की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारा अभियान भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मोदी जी उन सारे संगठन का समर्थन करते हैं, क्योंकि देखिए, एजेंडा एक है, माध्यम कोई भी होना चाहिए, लेकिन काम तो हम नेक ही कर रहे हैं कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे। तो ना गवर्नमेंट वादे से हटी है, ना अपने मुद्दों से हटी है। आज भी वादा मोदी जी का वही है, मुद्दा भी वही है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अलका जी, आखिर क्या मैसेज या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या प्रदेश सरकार की योजनाएं, आखिर आसानी से उसे आप कैसे ले सकते हैं? केंद्र सरकार की योजना आसानी से लेने का सबसे आसान योजना तो ये है कि मोदी जी ने सबसे पहले डिजिटल कर दिया है। डिजिटल के माध्यम से आप पढ़िए। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, अपने माध्यम से, मैं ये नहीं कहती कि आपको किसी संगठन की ज़रूरत है, मैं ये भी नहीं कहती अच्छा कार्य करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप योजनाओं को पढ़िए, अपने माध्यम से अगर 2 लोगों को भी आप जागरूक करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम होगा भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए, हमारे लिए और सबके लिए। ठीक है,
तो ये थी हमारे साथ अलका तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, उसे आम जन आखिर किस तरह से आसानी से ले सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि उनका ये जो अभियान, ये जो मुहिम है, आखिर किस वजह से इसकी शुरुआत की गई, जहाँ पर आज भी भ्रष्टाचार है, इन सभी योजनाओं को आसानी से आम जन अशिक्षा के कारण नहीं ले पा रहा है, जिस वजह से प्रचार प्रसार के लिए इनकी टीम पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। वह उन्होंने बताया कि आखिर इसका गठन किस वजह से किया गया और किन लोगों द्वारा किया गया, और आगे भी केंद्र सरकार की योजनाओं को आसानी से ये संगठन और ये अभियान किस तरह से लोगों को पहुँचाएगा। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा किसी खास शख्सियत के साथ, किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।